द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद गुजरात के विकास की नंगी तस्वीर आप सब ने देखी। अब इसके बाद गुजरात के सिस्टम की लापरवाही भरे और शर्मिंदगी भरे नज़ारे लगातार सामने आ रहे हैं, वो आपको दिखाऊंगा। गुजरात का सिस्टम जिंदा लोगों को भी सांसें चलते पर मुर्दा बना देने की कुव्वत रखता है। ये इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे और कई और चीजें बताएंगे। दरअसल हम एक किस्सा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको इस किस्से में ये पता चलेगा कि मोरबी पुल हादसे में 2 जिंदा लड़कों को मुर्दा बनाकर मुर्दा घर में डाल दिया गया। वो तो शुक्र है कि उस माँ का जिसने अपने दोनों बेटों को खोज निकाला, वरना मरने वालों की तादाद में उसके दोनों बेटों का नाम भी शुमार हो जाता। लेकिन इस घटना से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई जितने लोग इस हादसे में मरे हैं वो उस भ्रष्टाचार के पुल के तार टूटने से मरे हैं, या बहुत से घायलों की सांसों की डोर गुजरात के लापरवाह सिस्टम की कारगुजारियों की वजह से भी टूट गई है। पूछना लाजिम है, जब जिंदा लोगों को मुर्दा घर में डाल दिया जाए, जब मुर्दा लोगों को सम्मान ना मिले, जो घायल हैं उन्हें इलाज ना मिले, मैं आपको और बताऊंगा, तब पता चलता है कि गुजरात का सिस्टम कितना कमजोर है। वो गुजरात का विकास मॉडल क्या है जिसकी इतनी लंबी लंबी डींगे हाकी गई थी। दोस्तों, द प्रिंट पोर्टल पर एक खबर छपी है जिसका टाइटल है फोन करते रहे लेकिन कोई नहीं आया, मोरबी में बचे लोगों की दहशत, पीड़ा और लंबे इंतजार की कहानियां। ये शीर्षक है इस रिपोर्ट का। दोस्तों, ये कहानियां हम आपको सुनाएं उससे पहले इस रिपोर्ट का तीसरा पैराग्राफ पढ़िए तो आपको गुजरात मॉडल की हकीकत खुलकर समझ में आ जाएगी। इस पैराग्राफ में लिखा है कि मोरबी सिविल अस्पताल में शवों के बढ़ते ढेर के बीच से गुलशन राठौड़ ने अपने जिंदा बेटों को बाहर निकाला था। वो कहती हैं, घंटों तक ढूंढने के बाद जब मुझे अपने बेटे नहीं मिले तो मैं अस्पताल के मुर्दा घर में गई। उन्हें वहां लावारिस शवों के साथ लिटाया हुआ था। मैंने देखा उनकी सांसें चल रही थी। तुरंत उन्हें पास के प्राइवेट अस्पताल ले गई। माँ प्राइवेट अस्पताल ले गई थी तो बेटे बच गए। अगर उसी सरकारी अस्पताल में गुजरात की भाजपा सरकार के सरकारी अस्पताल में रहते तो शायद मर जाते। उस माँ को शायद यही लगा होगा कि जब जिंदा बेटों को मुर्दा घर में लिटा दिया है तो इलाज में न जाने क्या करेंगे, बच्चे बचाने हैं, घर और बुढ़ापे का सहारा यही है। रिपोर्ट में लिखा है उनके दोनों बेटे जिनकी उम्र 18 और 20 साल है, परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। वो बताती हैं, दोनों मिलकर लगभग 15,000 रुपए कमा लेते थे जिससे हमारे घर का खर्च चलता है। दोनों की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। दोनों की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। अब मुझे नहीं पता कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे या कैसे घर का किराया देंगे। ये तस्वीर जो इस रिपोर्ट की प्रिंट में महिला की है, जो अपने बेटों की तस्वीर दिखा रही है, यही गुलशन राठौड़ है। इन 4 लड़कों के फोटो में से 2 इनके बेटे हैं जिन्हें मुर्दा बनाकर गुजरात के सिस्टम ने मुर्दा घर में डाल दिया था। वो जिंदा थे। इन्होंने अपने बेटों को खोज निकाला है। बच्चों की रीढ़ की हड्डी में चोट है, खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन माँ को ये इतना सब्र है कि बेटे जिंदा हैं। ये गुलशन राठौड़ की तस्वीर है हेडलाइन के साथ। इस रिपोर्ट की शुरुआत में लिखा है कि जमीला बेन शाह भी गुजरात की उस एक सदी पुराने मोरबी पुल पर अपने परिवार के साथ मौजूद थी। पुल टूटा, जमीला बेन पानी में गिरी। वो लटकते हुए केबल को पकड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन बच्चों सहित उनके परिवार के 7 लोग नदी में बह गए। केबल को तब तक कस के पकड़ी रही जब तक आसपास के मकरानी वास जो इलाका है उसके कुछ लड़के टायर लेकर, ट्यूब लेकर नहीं आ गए। तब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड, ये सिस्टम ये नहीं पहुंचा था। गुजरात की सरकार का सिस्टम, बीजेपी सरकार का, उस हादसे के 1 घंटे बाद भी स्थानीय लोगों ने इन्हें बचाया। अगर ना बचाते तो न जाने और कितना टॉलरेट जाता। आप समझ, ये गुजरात है। अब देखिए, एक जुझारू रिपोर्टर हैं डीडीवी के अंकित त्यागी, वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने मोरबी पुल हादसे में उन्होंने लिखा है, मोरबी पुल हादसे में 135 की मौत सरासर हत्या है। बिल्कुल, ये हत्या है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पैसे के लालच में लोगों को मौत के मुंह में झोंका गया। टिकट कमाने के लिए एक अधूरे पुल पर भेज दिया गया, सही से मरम्मत भी जिसकी नहीं की गई थी। पुल के अवशेष सबूत है कि कैसे लालच और लापरवाही ने कई परिवार तबाह कर दिए। देखिए, जंग लगे तारों के सबूत। अंकित ने अपना वीडियो पेश किया है। तारों का जंग देखिए 10-12 सेकंड में कैसे अंकित दिखा रहे हैं। और इन्हीं तारों से झूल रहा था वो ब्रिज जो टूट कर नीचे। जो आप वायर देख रहे हैं, ये वो वायर है, ये वो तार है जिस पर वो पुल लटकता था। अब इस तार की असलियत और हालत देखिए। मैं जरा इधर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। अगर मैं ये रुमाल लूं, साफ रुमाल है, इसको अगर मैं यहाँ पर ये सस्पेंडर्स हैं इसके, इस सस्पेंडर पे अगर मैं ये घुमा दूं
तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जंग के हालात क्या थे। एक अगला ट्वीट देखिए, कृष्णा दास है, हिंदू राष्ट्र 2023। इन्होंने टाइटल दिया है, मोरबी पुल का धाराशायी होना ये दैवीय घटना थी। जो लोग अपनी लापरवाही और आलस्य के कारण दुर्घटना के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं, उन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड ये मांग कर रहे हैं। इनका आपने ट्वीट देख लिया और इनके अंदर सनातन प्रभात हैं, ये भी लिखते हैं गुजरात के मोरबी में धाराशायी हुए। इनका आर्टिकल जो है उसकी हेडलाइन भी यही है। लिखते हैं कि गुजरात के मोरबी में धाराशायी हुए झूलते पुल के रखरखाव के जिम्मेदार ओरेवा प्रतिष्ठान के प्रबंधक दीपक पारेख ने न्यायालय में कहा कि इस पुल का गिरना ईश्वर की इच्छा से हुआ है। उस समय सरकारी वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि पुल के तार क्षतिग्रस्त हो गए थे और नवीनीकरण के समय उन्हें नहीं बदला गया था, यानी जब उसका रिनोवेशन हो रहा था। मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रकरण में वकील न लेने का निर्णय किया है कि हम उनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और ये उस ओरेवा कंपनी के प्रबंधक मैनेजर के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जो इसमें ईश्वर पर आरोप लगा रहे हैं। मृत्यु दंड, मौत की सजा मिलनी चाहिए। लोग बचना चाह रहे हैं और लोगों को बचाया भी जा रहा है। अभी तक मालिक पर केस दर्ज नहीं हुआ है इस पूरे मामले में। खैर, गुजरात की हम लापरवाही की बात कर रहे हैं सिस्टम की। मोहम्मद असलम कहते हैं, गुजरात के मोरबी में झूलते पुल की घटना और भाजपा की भूपेंद्र पटेल सरकार के रवैये से भाजपा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। जितना पुल गिरा था उससे कहीं ज्यादा नीचे। जिस तरह की मार्मिक एवं लापरवाहीपूर्ण घटना मासूमों के साथ हुई है, उस पर विलंब से एक्शन लिया जाना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। चुनाव में भुगतना होगा। अब देखिए, मोरबी का ये जो पुल है, लापरवाही सिर्फ अस्पताल में नहीं हो रही थी, उस अस्पताल में तो रंग और रोगन कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे लाशों और घायलों के बीच, तो उसे एक इवेंट में बदल दिया गया। रातों रात पीओपी लगा दिया दीवार जहां सीमेंट चढ़ रहा था, टाइल लगा दिए जहां टाइल टूटे पड़े थे। महीनों से जहां वाटर डिस्पेंसर खराब था, एक नया डिस्पेंसर रख दिया गया। साथ ही साथ रास्ते बना दिए गए नए, अस्पतालों को पोत दिया गया। रोड्स रात ही रात निर्मित दिन में हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आना था। बस रेड कारपेट नहीं बिछ पाया, वो बिछ जाता तो मजा आ जाता। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने न्यूज़ 24 का वीडियो शेयर किया है। वो भी लिखते हैं, मोरबी पुल के ये मनवा जंग लगे हुए, किताब पुरानी टूटी हुई। खैर, ये फिलहाल जो है वो वीडियो पेश कर रहे हैं जिसमें दिखा रहा है रिपोर्टर कि ये वो सारी चीज़ें हैं। तार यहाँ पूरा पुराने थे, उन्हें नहीं बदला गया, जंग लगा हुआ है। अंकित जो त्यागी हैं एनडीटीवी के पत्रकार, उन्होंने एक और रिपोर्ट पेश की है, वो देखिए, उसका वीडियो देखिए पहले, कि वो दिखा रहे हैं एल्युमिनियम के जो है शीट्स हैं, उसके नीचे प्लास्टिक के गत्ते। एल्यूमिनियम की शीट के भी हालात आप देख लीजिए कैसे परखच्चे उड़े हुए हैं। एल्यूमिनियम की शीट के बीच में ये प्लास्टिक के मैश लगी हुई है। लग रहा है कि ये प्लास्टिक की मैश है और ये लोहे की बीम के सहारे कहा गया कि पुल अब बहुत मजबूत हो गया है। तो अंकित त्यागी ने बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग की है। कुछ ही लोग हैं जो गुजरात का विकास का नंगा चेहरा दिखा रहे हैं और इन लोगों को पुलिस हटा देती है रास्ते से। ये तार टूटे हैं इसलिए क्योंकि ये पुल जर्जर अवस्था में था, इसे सुधारा नहीं गया था, बस पैसा कमाने के लिए ठेका लिया गया था। उस कंपनी का मालिक कब आरोपी बनाया जाएगा और रेवा का, या वो मोटा चंदा देगा किसी पार्टी को, इसलिए उसे बचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है, खुलकर गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है, नंगा खेल हुआ है और अभी तक उसका संज्ञान कोई नहीं ले रहा कि किस तरीके से इस भ्रष्टाचार से और लापरवाहियों से निपटा जाएगा। प्रिंट की रिपोर्ट सब कुछ सबके चेहरे से नकाब नोच कर फेंक देती है कि किस तरीके की लापरवाही गुजरात के अस्पतालों तक में हो रही है। और देखिए, एक हेडलाइन चलते चलते देख लीजिए प्रिंट की, वापस नीचे कि हम मर रहे थे और हर कोई वीडियो बनाने में लगा था। लोग बचा नहीं रहे थे और 4-5 मुसलमान लड़के थे, बचाने वालों में भी उनका नाम शुमार नहीं है। गुजरात के अखबारों में उनकी जय जयकार हो रही है, लेकिन जो संतरा सेना है ना, उसके लिए वो सांप लूटने वाली घटना है, क्योंकि कथित तौर पर हर घटना में मदद करने वाला उनका संगठन वहां नहीं पहुंच गए वो मुसलमान जिनसे कहा जाता है चले जाओ पाकिस्तान। तुम्हारा बाप का है पाकिस्तान, वहां चले जाएंगे, जिसे जाना है वो जाए, वो वहीं रहेंगे और दिखाते रहेंगे क्या है गुजरात की हकीकत। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।